दूसरे दौर की वोटिंग में जहां कल मतदान होगा, उनमें से नादिया जिले में बीजेपी को पिछले इलेक्शन में सबसे ज्यादा सीटें मिली थीं। नादिया की 17 सीटों में से 9 सीटें बीजेपी जीती थी। बीजेपी की इस कामयाबी में मतुआ, नामशूद्र और बांग्लादेश से आए शरणार्थियों का समर्थन सबसे बड़ी वजह था। सेकेंड राउंड की कम से कम 30 सीटें ऐसी हैं जहां पर मतुआ वोट निर्णायक है। 2021 में इनमें से 13 सीट बीजेपी जीत गई थी, जबकि टीएमसी 17 सीटें जीती थी। ममता बनर्जी ने अपनी इलेक्शन पिच में एनआरसी को भी एक मुद्दा बनाया है और इस वोट बैंक को हासिल करने की कोशिश की है। तो खुद प्रधानमंत्री मोदी ने बांग्लादेश से आए शरणार्थियों को यह भरोसा दिया कि बीजेपी की सरकार बनेगी तो सीएए के जरिए सारे शरणार्थियों को नागरिकता दी जाएगी। इन बातों का वोटर्स पर कितना असर हुआ है, हम ये जानने के लिए चलते हैं ओंकार सरकार के पास। ओंकार, आपसे हम उस जिले के बारे में पूछ रहे हैं जो इस पूरे सेकंड फेज की सीटों में बीजेपी के लिए सबसे फेवरेबल रहा पिछले इलेक्शन में। तो इस बार बीजेपी यहां से और गेन की उम्मीद कर सकती है? 2021 का देखा जाए तो इसी जगह से यानी कि नदिया डिस्ट्रिक्ट से सबसे ज़्यादा सीट बीजेपी को आया था, बीजेपी के खाते में गया था। टोटल 17 सीट है इस नदिया डिस्ट्रिक्ट में, जिसमें से 9 सीटें बीजेपी के खाते में आए थे। और जिनमें से अगर ये डिवाइड किया जाए कि नामशूद्र और एससी एसटी कम्युनिटी का जो सीट है, ऐसे 7 सीट है, जिसमें से 7 में से 6 सीटों में बीजेपी खाता अपना खोल चुका था। तो ये जाहिर सी बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे कि कहा था कि बांग्लादेश से आए हुए शरणार्थी जो सीएए में अप्लाई करेंगे उनके लिए नागरिकता दिया जाएगा। तो इनके ऊपर 2021 साल में जैसे कि भरोसा रखा गया था और इस बार भी जैसे कि दबे आवाज में भी सही, लेकिन लोग कह रहे हैं कि वो कहीं ना कहीं मोदी के ऊपर भरोसा रख रहा है। और इसके अलावा ये जो बाकी 8 सीटें हैं जो मुस्लिम बाहुल इलाका माने जाते हैं नदिया डिस्ट्रिक्ट में, तो ये इस सीट पे टीएमसी जबरदस्त रिजल्ट किया था, जबरदस्त परफॉर्मेंस किया था। तो इस बार बीजेपी के तरफ से भी ये 8 सीटों के ऊपर स्पेशली ध्यान लगाया गया है, क्योंकि इस जगह से यानी कि नदिया डिस्ट्रिक्ट से बीजेपी को और ज्यादा से ज्यादा सीट लाने की आवश्यकता है, क्योंकि ये जो जगह है, ये जगह मतुआ बाहुल ही सही, मतुआ के साथ साथ हिंदू बाहुल जो क्षेत्र है उस क्षेत्र से भी ज्यादा सीट अगर बीजेपी ला पाई तो बीजेपी के लिए काफी लाभजनक रहेगा और सीटें की संख्या जो है वो भी बढ़ेगा। तो इसलिए दोनों पक्ष यानी कि तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही इस क्षेत्र के ऊपर काफी ज्यादा मेहनत की है। लोगों का जो कहना है, मैंने हर एक तमाम जगह पे नदिया डिस्ट्रिक्ट के तमाम जगह पे घुमा है, लोगों का मन में जो डर था पिछले साल या फिर 2016 में जो डर था वोटिंग करने जाएंगे या फिर नहीं जाएंगे, तो ये मसला इस बार नहीं है, क्योंकि सेंट्रल फोर्स की तरफ से, इलेक्शन कमीशन की तरफ से जितना सिक्योरिटी प्रोवाइड किया गया है, तो इससे इस जगह के लोग काफी संतुष्ट है। तो लोगों का जो कहना है कि वो खुलकर वोट करने कल जाएंगे, घर से निकलेंगे और अपना खुद का वोट वो खुद देंगे। इसका असर जो है, ये असर किस तरफ जाता है, ये 4 तारीख को पता चल पाएगा। सौरभ, बहुत शुक्रिया ओंकार आपका। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि कल जिन 7 जिलों में वोटिंग होनी है वहां पर तृणमूल कांग्रेस का होल्ड है। पिछले इलेक्शन में इन जिलों में 142 में से 123 सीटें तृणमूल कांग्रेस जीती थी और बीजेपी को सिर्फ 18 सीटें मिली थीं। इसलिए बीजेपी ने इस बार इन जिलों में ज्यादा मेहनत की है। नरेंद्र मोदी, अमित शाह और योगी आदित्यनाथ ने यहां खूब प्रचार किया। घुसपैठ, महिलाओं की सुरक्षा और रोजगार, इन मुद्दों पर बीजेपी का फोकस रहा। इसकी वजह भी समझ लीजिए। दरअसल जिन 7 जिलों में वोटिंग होगी वो सारे जिले हिंदू डोमिनेटेड हैं। 7 जिलों में हिंदुओं की आबादी 2/3 से ज्यादा है और बीजेपी को लगता है कि अगर हिंदुओं का थोड़ा वोट भी तृणमूल कांग्रेस से बीजेपी की तरफ शिफ्ट होता है तो नतीजों पर बड़ा असर पड़ेगा। महिलाओं से भी बीजेपी को बहुत उम्मीदें हैं, इसलिए बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में महिलाओं के लिए 10 बड़े वादे किए हैं। अगर महिलाओं के वोट में सिर्फ 10% का शिफ्ट हो जाए तो 142 में से 73 सीटों के नतीजे बदल सकते हैं। चूंकि सेकेंड फेज में शहरी मतदाता ज्यादा हैं, तो यहां दवाई, पढ़ाई और कमाई, ये इश्यूज महत्वपूर्ण हैं। इसलिए बीजेपी रोजगार की बात कर रही है, जिससे नौजवानों का वोट खींचा जा सके। और तीसरा बड़ा मुद्दा है एसआईआर। हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में बड़ी संख्या में वोट कटे हैं। चूंकि इन इलाकों में तृणमूल कांग्रेस का समर्थन ज्यादा है, इसलिए वोट कटने का नुकसान भी ममता की पार्टी को ज्यादा होगा। इसलिए कल की पोलिंग पर सबकी नजर है।